आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के गुरुदेव परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का आज 21 अगस्त के दिन बरसी भंडारा है। पूरे विश्व में करीब 50 से ऊपर देशों के 2000 से ऊपर शहरों में आज के दिन परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का वर्षी भंडारा का आयोजन हो रहा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज एक अद्भुत संत थे। मात्र 5 साल की अवस्था में कृपाल सिंह महाराज जी ने समाज में ये महसूस करा दिया था कि वो एक पैदाइशी संत है। 5 साल का बच्चा स्कूल में है, मास्टर जी से कहता है, मास्टर जी मुझे घर जाना है। मास्टर जी पूछते हैं, भाई घर में तुम्हें क्यों जाना है? बालक कृपाल कहता है, मेरी दादी मर रही है, मुझे पुकार रही है। मास्टर जी ने कहा कि भाई तूने छुट्टी लेने का बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा। इतनी देर में घर से कोई इंसान गया स्कूल में और कहा कि मास्टर जी कृपाल को भेज दो घर, उसकी दादी मर रही है और वो कह रही है कि मैंने कृपाल के आखिरी दर्शन करने। टीचर बड़ा हैरान हो गया। उसके बाद जब बड़े हुए तो 14-15 साल की उम्र में पूर्व संस्कारों से ही ध्यान लगाते थे, पैदाइशी संत थे। और ध्यान लगाने में जब समाधि उनके लगती थी तो अपने सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी से शरीर करके मिलने से 7 साल पहले हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी का नूरी स्वरूप कृपाल सिंह महाराज जी के अंतर में प्रकट होता था और इनको रूहानी मंडलों की सैर कराता था। तो ये सोचते थे कि शायद गुरु नानक देव जी आते हैं। जब अपने सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के साक्षात दर्शन करने के लिए मौका मिला तो पहली सिटिंग में ही पिंड अंड और ब्रह्म को लाकर प्रब्रह्म के देश में चले गए। उसके बाद महाराज जी की आज्ञा से जब संत कृपाल सिंह जी महाराज प्रवचन किया करते थे, सत्संग किया करते थे और ये बात आती थी कि भाई जीते जी मरना चाहिए, मन इंद्रियों से आत्मा को अलग करना चाहिए। तो लोग पूछते थे कि भाई साहब कैसे करना चाहिए? तो कृपाल सिंह जी महाराज अपनी आत्मा को शरीर से निकाल करके, पिंड अंड से निकाल करके अलग कर देते थे और उनका शरीर मृत हो जाता था। लोग डर जाते थे, कई बार तो रोना पिटना शुरू हो जाता था। तो ऐसी शख्सियत उसके बाद जब महाराज जी ने गुरु गद्दी पे बैठे तो समस्त ब्रह्मांड में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे संसार में जाकर के सनातन धर्म का डंका बजा दिया था, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने विश्व के कई देशों में जाकर के और अपनी आध्यात्मिक उस चेतन शक्ति से लोगों को मजबूर कर दिया कि वो इनकी शिक्षाओं को समझे और अपने जीवन काल में लाखों लोगों को उन्होंने नामदान की दीक्षा दी। और उनकी ही कृपा पात्र संत राजेंद्र सिंह जी महाराज आज सावन कृपा रूहानी मिशन की गुरु गद्दी पर विराजमान है।
कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे, बड़ा एक उनका फेवरेट था कि गुरु गुण केहा जगत गुरा ये कर्म न नासे, और सिंह शरण कर जाइए ये जम्बक ग्रास से। कहते हैं भाई ऐसे गुरु को धारण करने का फायदा ही क्या, जो हमें कर्मों के विधान से मुक्त न करा दे। जैसे कहते हैं शेर की शरण में जाने का फायदा ही क्या, जो गीदड़ पे धपकियां देते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत जिसका समस्त संसार आज भी लोहा मानता है, सारे संसार में लाखों शिष्य आज भी हैं, तो करीब 50 देशों के 2000 शहरों में आज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का वर्षी भंडारे का आयोजन हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के कार्य क्षेत्र में हमें भी उनके बाद के जो सदगुरु थे दयाल प्रोसन दर्शन सिंह जी महाराज, उनसे इस सेवक को नामदान की देन मिली थी और ये सेवक भी कृतार्थ हो गया था। तो कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे तो एक गुरु धारण करने के बाद आत्मज्ञान तो मिलना ही चाहिए, आत्मज्ञान तो मिलना ही चाहिए। ये कोई किताबों की बात नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। तो कृपाल सिंह महाराज जी की एक रचना है, बड़ी सुंदर कविता है, जिसमें कृपाल सिंह महाराज जी ने बताया है कि गुरु नामदान देने के बाद शिष्य को छोड़ता नहीं, बल्कि उसके अंदर में जाकर के दिव्य स्वरूप में अपना डेरा डाल देता है। और अगर शिष्य कहना नहीं मानता है तो फिर गुरु उसको समझाता है। तो इस कविता में एक समर्थ सदगुरु अपनी चिताई हुई आत्मा को समझा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हाय सुतिया बीत गई उम्र तेरी, जाग जाग कुड़े पछताव से तू। हाय सुतिया बीत गई उम्र तेरी, जाग जाग कुड़े पछताव से तू। सदगुरु का प्रेम अगर किसी शिष्य को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे क्या समाधि की जरूरत, क्या समाधि की जरूरत। जब कभी साकिए मदहोश की याद आती है, नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है। गुरु प्रेम, गुरु प्रेम वो नशा है, जब कभी साकी मदहोश की याद आती है, नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है। दुनिया के लोग बाहर का नशा करते हैं, जिस किसी भाई बहन को गुरु प्रेम का नशा हो जाए तो उससे पूछो रूहानियत क्या होती है। यहाँ पर सदगुरु कृपाल अपनी चिताई हुई रूहों को कह रहे हैं कुड़िए, कूड़े कह रहे हैं। का मतलब यहाँ पर कि जो आत्मा है, ए आत्मा मैंने तुझे जागृत किया था। नामदान के दिन गुरु क्या करता है? आत्मा को अपनी शक्ति देकर जागृत कर देता है। ए आत्मा, नामदान के दिन मैंने तुझे जागृत किया था, नींद से जगाया था, लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं कि तू फिर सो गई है। जैसे बच्चा होता है, माता पिता कहते हैं बच्चा उसका पढ़, जगाते हैं उसको, वो फिर सो जाता है। तो गुरु कह रहे हैं कि ए आत्मा मैंने तुझे जगाया, तुझे बताया कि तुझे मनुष्य जीवन का क्या करना है, तो फिर सो गई। और सोई क्या? मनिंद्रियों के घाट पे।
गुरु हमें जगाता है, हम दुनिया के भोग विलासों में फिर सो जाते हैं। हाय सुखियां बीत गई उम्र तेरी, जाग जाग कुड़े पछतावे से तो। हे आत्मा, तुझे ये शरीर जो है एक निश्चित समय के लिए दिया गया है। अगर वो समय पूरा हो गया और तुझे शरीर छोड़ना पड़ गया तो तुझे बड़ा पश्चाताप होगा। और साथ साथ क्या कह रहे हैं, गुण लग गया चरखे रंग लेनु, जे पुछन ताकी खावसे तू। देखिए, ये हमारा जो मनुष्य शरीर है ये चरखा रंगला है, मतलब अद्भुत चरखा है। मतलब ये मनुष्य शरीर जो है इसमें वो सारी फैकल्टीज हैं जिनके द्वारा हम मन इंद्रियों से, कर्मों के विधान से मुक्त हो सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने वो सब ताकतें दी हैं कि आत्मा पिंड, अंड और ब्रह्म से मुक्त हो सकती है, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो सकती है। लेकिन ये जो शरीर रूपी चरखा रंगला है, भाई ये तो हमारी सांसें चल रही हैं, टिक 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 करके हमारी उम्र बढ़ रही है, और धीरे धीरे करके एक न एक दिन इस मनुष्य शरीर ने नाश हो जाना है और हमने इसको छोड़ना है। तो जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है तो पता है कुछ दिनों के बाद में लकड़ी सड़ जाएगी, तो इसी तरह से मनुष्य शरीर में भी घुन लगा हुआ है, टिक 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 करके समय कट रहा है। रोज हमारी जिंदगी में से एक दिन कम हो जाता है, रोज हमारी जिंदगी में से एक दिन कम हो जाता है, लेकिन इसकी फिक्र बहुत कम लोगों को होती है। सदगुरु कह रहे हैं कि ए आत्मा, तुझे ये शरीर दिया गया है, इसकी मर्यादा है, रोज एक दिन कम हो रहा है, तो तेरी ये जो शरीर रूपी दौलत है ये एक दिन खत्म हो जाएगी। और जब तो शरीर तेरी दौलत खत्म हो जाएगी तो उस परमात्मा को तुम क्या बताओगे? आगे कह रहे हैं, कंत खफा हो सी घर जांदड़ी नो, जेना कत के नाल ले जाओ से तू। अब कंत कहते हैं परमात्मा। सदगुरु कह रहे हैं कि ए आत्मा, जो परमात्मा है जिसने तुझे दुनिया में भेजा, जब तो उसके पास जाएगी तो वो नाराज होगा। एक बच्चा है, कोई इंसान है, वो नौकरी करने जाता है, कुछ दिनों के बाद घर आता है, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, तो घर वाले पूछते हैं, भाई तुमने नौकरी करी थी, तुम्हें पैसे मिले थे, तो वो पैसे कहाँ? तो हमारी आत्मा, क्योंकि जब गुरु से नामदान मिल गया तो आत्मा ने परमात्मा से तो मिलना ही मिलना है। अब यहाँ कंत के दो मतलब है। पहला कंत का मतलब है कि सदगुरु रूप जो अंतर में प्रकट होता है, और दूसरा है परमात्मा, दूसरा रूप है परमात्मा। तो जो इंसान नाम लेवा भी है, जब उसका अंत समय आता है, अगर शिष्य ने पूरी जिंदगी नाम जपा ही नहीं, भजन किया ही नहीं, निष्काम सेवा करी ही नहीं, तो अंत समय में गुरु का जो नूरी स्वरूप है वो नाराज होगा उससे। क्योंकि जब तक हम कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होते हैं तो गुरु हमें शरीर से अलग नहीं कर सकता। हमें कर्मों के विधान को भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। और माना अगर गुरु की कृपा हो जाए, अब वो हमें दोबारा जन्म ना दे, तो भी हमें अंदर के मंडलों में बहुत दिनों तक अंदर सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, नाम का सिमरन करना पड़ेगा। तो इन सब बातों से परमात्मा बड़ा नाराज होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि जब हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो, संचित कर्म तो गुरु ने काट दिए, क्रियामान कर्म हमारे नए कर्म बन गए, अंत समय आए, गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो और हमें सचखंड ले जाए। होना तो ऐसे चाहिए।
लेकिन यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि है आत्मा, इस बात को तू जीते जी याद रख कि तुझे नाम जपना है। तुझे वो दौलत पैदा करनी है जिस दौलत को तू मरने के बाद अपने साथ ले जा सकती है। वो दुनिया की दौलत तो हो नहीं सकती, तो नाम की दौलत है। मुँह कालिए थे कर्मा हारिये नी, परिरोचते कुरुलावसे तू। अब सब कह रहे हैं ये आत्मा, अगर तूने कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, ये उन भाई बहनों के लिए है जो सत्संग सुन रहे हैं, एक तो जिनके जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं है, तो भाई ये समझ लो कि बिना सच्चे गुरु के हमें काल से, यमराज से कोई बचा नहीं सकता। जब सच्चा गुरु होगा तो वो काल के हाथ हमारा लेखा फाड़ेगा। अब सच्चा गुरु मिल भी गया, हमने नामदान ले लिया और नामदान जपा ही नहीं, तो हमारी अवस्था कैसी होगी कि नी मुंह काली, जैसे हम कहते हैं दुर पेट तेरा मुंह काला हो, मतलब तूने अपने जीवन को निरर्थक कर दिया और अपने कर्मों से हार गई। मतलब जो कर्म प्रभु प्राप्ति के लिए करने थे, जो कर्म आत्मा को इस काल देश से छुड़ाने के लिए कर रहे थे, ऐ नालायक आत्मा, तूने सारा समय दुनिया के विषय वासनाओं में बिता दिया और वो कमाई करी नहीं जिस कमाई से तेरा इस संसार से पिंड छोड़ना था। अब तो क्या कि परी रोवस कुरलावस थे, अब तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जब दोबारा जन्म लेगी तो जरूरी बात है तेरे को दुख उठाने पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों करेगी? हे आत्मा, इन बातों को समझ और चेत। आगे रहे, हाय सब तनु की कण आऊंदानी, तू अखियां मीट क्यों छड़िया ने। अब सदगुरु कह रहे हैं, हे आत्मा, तुझे सब्र कैसे आ रहा है? तुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे मौत आनी है, तूने शरीर छोड़ना है। जब तूने शरीर छोड़ना है तो जीते जी तूने जो काम करना था, जो काम सदगुरु ने तुझे बताया था, वो काम क्यों नहीं कर रही है? तुझे सब्र कैसे आ रहा है? जो आदमी अपने कर्म को पूरा नहीं करता है, अपने फर्ज को पूरा नहीं करता है, तो कह रहे हैं तुझे सब्र कैसे आ रहा है? और क्या कि तू अखियां मीट क्यों छड़िया नहीं? भाई तू आंखें बंद करके भजन सुमरन क्यों नहीं करती है? जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जो नाम लेवा है, उनके लिए गुरु का सख्त आदेश है कि रोज आंखें बंद करो और आंखें बंद करके भजन करो। हम लोग खुश हो जाते हैं, हमने सत्संग सुन लिया, हमने महाराज जी की बातें कर ली, थोड़ा सिमरन भी कर लिया। तो सदगुरु कह रहे हैं जब तक हम आंखें बंद करके और ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक हमारा काम बनेगा नहीं, काम बनेगा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, तेरी जान अकेलड़ी सफर लंबा, बिच राह मुसीबता बड़िया ने। अब ये बात बुरे पते की कह रहे, तेरी जान अकेले सफर लंबा, बिच राह मुसीबता वड्डिया ने। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुने। इस संसार में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे, भाई बहन हो सकते हैं, हजारों लोगों से हमारा वास्ता हो सकता है। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो अंदर के जो सूक्ष्म देशों हैं उनमें आत्मा बिल्कुल अकेली होती है। जो लोग नाम जपते हैं उनके साथ गुरु का शब्द रूप होता है। जो लोग और ज्यादा उच्च अवस्था के होते हैं उनके साथ गुरु का नूरी रूप होता है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नामदान लेकर के, कई लोग तो नामदान लेकर के और नाम ही भूल जाते हैं, नामदान लेने के बाद दोबारा गुरु के दर्शन ही नहीं करते, आश्रम जाते ही नहीं। तो ये उनके लिए है कि जो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अपने धर्म स्थानों में लगातार नहीं जाते, गुरु के आश्रम में लगातार नहीं जाते, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर काल सत्ता हावी हो जाती है, उनके ऊपर मन हावी हो जाता है। अब जब मन हावी हो जाता है तो मनमुख डरता है। जो संसार की दौलतों की चाह रखता है उससे डर होता है, हाय मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, हाय कोई खतरा ना आ जाए।
तो तेरी जान अकेली सफर लंबा। हमारी आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उस प्रभु के दरबार में, जिनको तो गुरु मिला हुआ है और जिन्होंने नाम जपा है, तो आत्मा निकलती है, गुरु साथ हो जाता है। लेकिन जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया या जिन्होंने नामदान लेकर के और नाम जपा ही नहीं, अपने जीवन को सार्थक किया ही नहीं, उनके कर्म फिर कई ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जो गुरु के आज्ञा के खिलाफ होते हैं। ऐसे में गुरु उनके साथ होता है लेकिन आत्मा उसको देख नहीं पाती है और अपने आप को अकेला महसूस करती है और अंदर में बड़ी मुसीबतें होती हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। अब अंदर की परेशानियां जो तो गुरु वाला है उनको फिर भी कुछ ना कुछ संभाल मिल जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो गुरु धारण नहीं करते, जिनकी जिंदगी में कोई सच्चा गुरु नहीं है, उनका क्या हाल होता है? ऊपर घाट दे पकड़ महसूल वाले, मार चूर लुट दे हड्डियां ने। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, मैंने तीर्थ यात्राएं करी हैं, मैंने दान पुण्य किया है, मैंने भंडारे किए हैं, मैंने लोगों को खाना खिलाया है। तो अंदर क्या होता है? जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है तो धर्मराज के दरबार में जिनके कर्म खत्म नहीं होते, जो नेक कर्म नहीं होते, उनको धर्मराज के दरबार पर जाना पड़ता है। यमराज अलग है, धर्मराज अलग है। यमराज प्रैक्टिकल दुख देने वाला है, धर्मराज न्याय करने वाला है। कर्मों का हिसाब किताब, कर्मों का लेखा जोखा। तो कर्मों के लेखे जोखे का हिसाब किताब होता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। हमारे हिंदू धर्म में 13वीं का प्रोविजन है, 12 दिन के बाद 13वीं आती है। अब 13वीं क्यों आती है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हम जो कर्म करते हैं उसमें हमारे ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां और हमारी मन की शक्ति, संकल्प और विकल्प, तो हमारी ज्ञान इंद्रियों से, हमने कर्म इंद्रियों से और मन के संकल्प और विकल्प से हमने जो जो काम किए उन सब का लेखा जोखा धर्मराज के दरबार में होता है। इसीलिए 12 दिन का प्रोविजन है कि इन 12 इंद्रियों से जो भी हमने कर्म किए हैं, अंदर में पूरा ऑफिस है धर्मराज का, हर आत्मा का वहां लेखा जोखा है। तो उन सब का हिसाब किताब होता है। तभी कहते हैं 12 दिन के बाद 13वीं इसीलिए होती है कि 12 दिन के बाद जब हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब चेक हो जाता है तब 13वीं होती है, चाहे दोबारा जन्म मिले चाहे मोक्ष मिले। तो कह रहे हैं कि ऊपर क्या होगा? ऊपर घाट से पकड़ महसूल वाले, मार चूर कर लुट ले हड्डियां ने। अब कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने दान पुण्य भी किया तो अंदर की यात्रा बड़ी कठोर होती है। जिनके साथ गुरु होता है उनको गुरु शक्ति देता है। जो नामदान जिनको नहीं मिला होता है या जो नामदान लेकर के गुरु के विमुख हो जाते हैं, उनकी आत्मा को अंदर में प्यास भी लगती है, आत्मा को भूख भी लगती है। तो जो धर्मराज के सिपाही होते हैं, आत्मा कहती मुझे भूख लगी, तो वो कहते हैं भाई फलाने पुण्य का फल दो तो हम तुम्हें भोजन देते हैं। मुझे प्यास लगी, फलाने पुण्य का फल दो, फलाने दान का फल दो तो हम तुम्हें पानी देते हैं। मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, फलाने पुण्य का फल दो तो तुम्हें आराम करने देते हैं। तो जो भी हम दुनिया में दान पुण्य करते हैं, हमारी शरीर छोड़ने के बाद हमारी आत्मा धर्मराज के दरबार तक जाती है, तो वहां भी बहुत बड़े धोखे। हमारे दान पुण्य की कमाई को जो धर्मराज के सिपाही हैं वो उन सहूलतों को देने के लिए उनको लूट लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि धर्मराज के दरबार तक जाते जाते हमारे दान पुण्य का जो फल है वो भी खत्म हो जाता है। केसा पकड़ के बांग सुधाइया दे, जरा अपनिया आप तू वड्डिया ने। ए आत्मा, तूने गुरु धारण किया, गुरु के बताने के बाद, गुरु के नामदान के बाद भी तूने दुनिया की लज्जतों में, दुनिया के भोग विलासों में अपनी आसक्ति रखी, नाम जपा नहीं, गुरु की चेतावनियों का तूने ध्यान नहीं किया। अब देखिए आज की डेट में जिन लोगों ने नामदान ले रखा है
2 बार सत्संग आता है महाराज जी का। एक सवेरे आस्था टीवी पे आता है और शाम को यूट्यूब पे आता है। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के 12 लाख से ज्यादा शिष्य हैं जिनको उन्होंने नामदान दिया पूरे संसार में। लेकिन कितने लोग हैं जो सत्संग सुनते हैं? यूट्यूब पे देखो तो जाओ 4,000। आस्था वाले कितना सुनते हैं पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम फॉर्मेलिटी के लिए गुरु धारण कर लेते हैं, लेकिन गुरु की शिक्षाओं पर चलने के लिए हम ज्यादा प्रयास नहीं करते। तो यहाँ पर कृपाल सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि ए आत्मा, या गुरु कह रहा है जिन आत्माओं को उसने नाम दिया, ए आत्माओं खबरदार, तुमने नामदान लिया, अब तुम्हें संसार के भोग विलासों में अपनी आसक्ति नहीं करनी, क्योंकि जहां जहां तुम व्यवहार करोगे वहां वहां तुम्हारा खाता खुल जाएगा और उन लोगों का चुकता करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करो। आगे कह रहे हैं, हाय लोड़ जिना घर वसन दी कदों तंत वालों का फल हम दिया नहीं। अब कह रहे हैं जो अच्छे सिख होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, वो नामदान लेने के बाद एक दिन भी नागा नहीं करते। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको सचखंड जाना है, उनकी जिंदगी में वो एक दिन भी नागा नहीं करते। हर घड़ी हर पल सिमरन करते रहते हैं, अपने जीवन की पड़ताल करते हैं, अपनी गलतियों का हिसाब रखते हैं, अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं, अकेले रहने की कोशिश करते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम दुनिया से व्यवहार करते हैं। सदगुरु कृपाल कह रहे हैं कि जो अच्छे सिख होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, वो गुरु की शिक्षाओं को भूलते नहीं, वो हर समय गुरु को याद रखते हैं और उसका तरीका है सिमरन करने का। उन्हें याद समझ में आ जाती है कि क्या पता मौत कब आ जाए। मौत का कोई भरोसा थोड़ा ही कब आ जाए। जब मौत आए तो हम सिमरन में बिजी होने चाहिए। जो इंसान मौत के समय सिमरन में बिजी होता है, गुरु के प्रेम में बिजी होता है, काल सत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जीना सिख है कंत दे देखण दी चोले दाग वाले पैया धोंदिया ने। आप कह रहे हैं कि जो और उच्च कोटि के सिख होते हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, हमें इसी जन्म में गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने, हमें जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी। और फिर क्या होता है, वो रात और दिन प्रयास में लग जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की इच्छा होती है तो उसके जीवन का एक ही मकसद होता है कि जिस खेल को वो कर रहा है उसमें प्रांगणता हासिल करें। मतलब क्या हुआ, जिन भाई बहनों को गुरु धारण करने के बाद सचमुच में गुरु के नूरी स्वरूप देखने की इच्छा है, वो एक पल के लिए भी अपने सदगुरु को नहीं भूलते। वो क्या करते हैं कि जिना सिख है कंत दे देखण दी चोले दाग पहिया धोनिया ने। और फिर क्या होता है कि जिन सत्संगियों को सचखंड चाहिए वो क्या करते हैं, अपने जीवन की पड़ताल करते हैं, अपने जीवन में जो कमियां होती हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के दूर करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं इस बात को देख लें कि सदगुरु कृपाल की वाणी है। सदगुरु कृपाल कह रहे हैं, जब तक हम अपने दोष, जो हमारे अंदर दोष हैं, हमारे मन पर लगी हुई जो गंदगी है, जब तक उसे साफ नहीं करेंगे हम जीते जी उस परमात्मा को नहीं देख सकते, हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा गंदगी पर नहीं बैठता है। जब तक हमारा अंतःकरण, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक गुरु की झलक हमारे अंदर जो है, गुरु अंदर ही है, परमात्मा अंदर ही है, लेकिन हमारा शीशा गंदा है, हमारे मन के शीशे पर उसकी झलक नहीं आई। उते से जो साईं दी चरण खातर पया गुन के हार पर दिया ने। अब जैसे अगर हम मंदिर में जाते हैं तो प्रभु की मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति के लिए हम एक माला बना के लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये पक्का इरादा होता है
कि हमें उस परमात्मा से मिलना ही मिलना। तो हम क्या होते हैं, अपने शुभ कर्मों की, अपने नेक कर्मों की, अपने वे जपे हुए नाम की एक माला बना करके अपने साथ रखते हैं। मतलब हमारे कर्म, हमारे जप, हमारी साधना इतनी ऊंची हो जाती है कि वो हमारे साथ एक दौलत के रूप में हो जाती है। और फिर हमें मतलब उत्ते से जो साईं जी चरण खातिर, मतलब प्रभु की गोद में बैठने के लिए हमारे पास रूहानी दौलत होनी चाहिए। वो रूहानी दौलत क्या है? पहली अवस्था है अनाहत शब्द में हम रम जाएं, दूसरी अवस्था है सार शब्द में गुरु में अभेद हो जाएं, फिर चैक हो जाएं, तीसरी अवस्था है सत शब्द में सदगुरु में अभेद होकर के परमात्मा में अभेद हो जाए। एक सच्चे गुरु का दिया हुआ जो नाम है वह शिष्य को इस अवस्था तक पहुंचा देता है। कर्मा हारिये थे मत वालिये नी, सारी उम्र तेई जइया रोंदिया ने। अब सदगुरु कृपाल कह रहे हैं कि भाई सदगुरु, समर्थ सदगुरु में इतनी शक्ति है कि हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। आत्माओं जिन्होंने गुरु से नाम मान लिया, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें बार बार जन्म लेना इस दुनिया में या इसी जन्म में परमात्मा से मिलना। क्योंकि भक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। ये 4 अवस्थाएं आत्मा को क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो सदगुरु कृपाल कह रहे हैं कि आत्मा तुम्हें सच्चा सदगुरु मिल गया है, अब तुम देरी क्यों करती हो? अब तुम गुरु के कहने पर चलो। गुरु ने तुम्हारे संचित कर्मों का नाश कर दिया, प्रारब्ध कर्मों को चुपचाप भोग लो, सिमरन करते रहो, क्रियामान कर्म नए कर्म बन जाएंगे। और जब तुम शरीर छोड़ोगे प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत, तो गुरु तुम्हें सीधा उठा करके अपनी गोद में बिठा करके और सत्संग ले जाएगा और तुम प्रभु में लीन हो जाओगे। तो ये सदगुरु कृपाल की स्वयं की रची हुई ये कविता थी। हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन जो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का बरसी भंडारा है, जो भाई बहन भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, उन सबके लिए मेरी सदगुरु कृपाल से और वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से ये प्रार्थना है कि जो भाई बहन भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, उन सबको सदगुरु कृपाल की मेहर मिले, मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी का प्यार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।